गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो जैक द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसको देखेंगे। मॉडल सेट 1, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका हम उसको देखेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट अवतल दर्पण मैम। अवतल दर्पण, ठीक है, बहुत अच्छा। क्यों अवतल दर्पण का यूज किया जाता है? क्योंकि उसका वस्तु से बड़ा करके दिखाती है मैम। बड़ा करके दिखाती है। हाँ, एक केस है अवतल दर्पण में जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। कौन सा केस है? कब जो है अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है? वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा हो? इसका 6 केस पढ़े हैं ना हम लोग? ये नहीं पढ़े हैं? ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है जब हम वस्तु को, सपोज यहाँ पे इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है बस, और ये ध्रुव है, मीन अवतल दर्पण है, ठीक। तो वस्तु को जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पे रखेंगे, तब इसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। यही केस है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। और इधर हम रखेंगे सपोज F पर या फिर C पर या फिर इसके बीच, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, और वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। तो फर्स्ट इसका था, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ से हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, कि जैसे इसमें क्वेश्चन मिरर पे ये बनेगा, वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण मैम। हेडलाइट में सामने अवतल दर्पण, अवतल जी। जब वाहन का पथ दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में पूछेगा कि वाहन के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण कौन में सा होगा, तो वहां पे होगा आपका उत्तल दर्पण। लेकिन हेडलाइट जब पूछेगा सामने का मिरर के लिए, तो वहां पे अवतल होगा। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण से सामने जो लगाते हैं हेडलाइट के रूप में, उससे समांतर प्रकाश पुंज मिलता है। सामने देखने के लिए हमको सीधा लाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक, अभी जो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज होगा? अवतल होगा। या फिर वाहन के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होगा? वहां भी अवतल होगा। और एक क्वेश्चन है कि वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है? वहां पे उत्तल होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है?
गोलीय दर्पण में सेकंड क्वेश्चन इसका, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? इसका ऑप्शन है, सारा क्वेश्चन आपका मल्टीपल ही रहेगा। ऑप्शन ए है r इजिकल टू f बटा में 2, बी है f इजिकल टू r बटा में 2 और सी है r इजिकल टू f, और डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये है क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फर्स्ट है r इक्वल टू f बाई 2, सेकेंड f इज इक्वल टू r बाई 2 और c है r इज इक्वल टू f और d है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो गोलीय दर्पण a बराबर r बाई 2, f बराबर r बाई 2, बहुत अच्छा है। सपोज ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक, यहाँ पे हम पढ़े हैं ध्रुव से फोकस के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। वैसे ही ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको स्मॉल r, कभी कभी कैपिटल R से भी दिखाया जाता है, इससे दिखाएंगे। ये जो होता है f जो होता है C और P का मध्य बिंदु होता है। f फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि f जो है छोटा है r से, ठीक है, और ये चूंकि ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू r बाई 2। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा, f इज इक्वल टू r बाई 2। दैट मीन्स फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। ठीक है, इस पे ही आपका ये यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी इतना है, सपोज फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या r क्या होगा? फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 24 दुगना होता है, r इक्वल टू हम 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू f मेरा 12 है तो यहाँ से हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि r जो है 16 सेंटीमीटर, r मेरा दिया हुआ है r इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है किसी दर्पण के लिए, तो इसका f कितना होगा? 8 16 सेंटीमीटर किसी भी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए r 16 सेंटीमीटर है तो f कितना होगा? 8 होगा मैम, 8 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ हम चूंकि जानते हैं कि f इक्वल टू r बाई 2 होता है
16/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका नाम ले इसका तेरे घर में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन जा रहा है। एक इसका संबंध गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। दूसरा आपका ये भी हो सकता है, ए ऑप्शन देता, ये ना देकर आपका ये भी ऑप्शन दे सकता था r = 2f, और नेक्स्ट आपका f दिया हुआ रहेगा, r निकालने के लिए होगा, और इस टाइप से भी हो सकता है कि r दिया हुआ हो और f निकालना हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी है वेग, सी है इसका तरंग दैर्घ्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से मैम ऑप्शन ए होगा आवृत्ति। ऑप्शन ए होगा आवृत्ति। कौन से स्कूल से बोल रहे हैं? स्कूल ठीक है, ऑप्शन ए RK+ हाई स्कूल तरह से। बहुत अच्छा है। क्यों आवृत्ति होगा? आवृत्ति होगा, सही है, क्यों? पता नहीं है मैम, लेकिन ऑप्शन यही दिया हुआ है। ऑप्शन तो आपका आवृत्ति भी है, वेग भी है, तरंग दैर्घ्य भी है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आवृत्ति होगा। ये होता है, हम बता दे रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, सपोज ये है, पहले ये माध्यम में चल रहा था, और ये भी जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, सपोज ये वायु है और ये कांच है, ठीक है। यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो जब ये लंब की ओर झुक जाती है। हाँ, लंब की ओर झुक जाती है, ऐसे झुक जाएगी। यहाँ पे लंब खींचेंगे तो ये लंब की ओर झुक जाती है जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीधे गमन नहीं कर रहा है, ये प्रकाश जो है वो सीधे गमन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो पथ है
उसमें विचलन हो रहा है। पहले तो ये सीधे इसमें गमन कर रहा था, ये जो मीडियम है इसमें वायु में ये सीधी रेखा में चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसका मीडियम चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए वायु है, यहाँ काट है, तो इसका जो पथ है वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गया। ठीक है, ऐसा, तो इसी घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या अपरिवर्तित रहता है, और ये जो है ये प्रलंब की ओर झुक रहा है, इसका कारण है जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसका जो वेग है वो कम हो जाता है, वेग जो है वो कम हो जाता है। ठीक, और आवृत्ति मतलब हो गया, आवृत्ति का, प्रकाश का जो आवृत्ति है ये सोर्स पे डिपेंड करता है, स्रोत पे, ये किससे उत्पन्न हो रहा है उससे डिपेंड करता है। मान लेते ये प्रकाश आपका सन से आ रहा है और सन से यहाँ गया, तो इसका स्रोत तो चेंज नहीं हुआ, जब स्रोत चेंज नहीं होगा तो इसका आवृत्ति चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका वेग चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसका जानते हैं कि इसका जो स्पीड होता है, प्रकाश का स्पीड होता है, उसके इक्वल टू होता है आवृत्ति, और यहाँ पे लेम्डा हो जाएगा, आवृत्ति को म्यू से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है और इसका ये वेग चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि इसका ये तरंग दर चेंज होगा, वेवलेंथ। ठीक, तो इसमें हो जाएगा वेग आपका चेंज होगा, तरंग दैर्घ्य चेंज होगा, और इनमें से कोई ये तो ऐसी है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है आपका, जो कि है आवृत्ति। आवृत्ति प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में चेंज नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसका ऑप्शन है ए है सी, बी ऑप्शन है ए, डी है पी और सी है, और डी ऑप्शन है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन में आपका है ए सी, बी एफ, सी पी, और डी है सी और एफ के बीच। क्या होगा? एफ होगा। एफ होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम गोलीय दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराता है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराने के बाद वो एफ से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से होकर गुजरेगा, ये यहाँ पे एफ कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी सही होगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण
एफ फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से क्वेश्चन 5, किसी दर्पण से माइक अपना म्यूट कर लीजिए। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन इसका ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है समतल एवं अवतल। क्वेश्चन है, माइक ऑफ कर लीजिए। मैम समतल होगा। समतल होगा, ठीक है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। इसका आंसर होगा समतल। ठीक है, क्योंकि हम इसमें भी देखते हैं उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बस एक केस इसका है जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा है। यहाँ पे समतल ही है। समतल दर्पण में हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? मैम 2 होगा। 2 होगा, बहुत अच्छा। ऑप्शन है इसका कौन कौन? 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4।
हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। वहीं पे अगर परावर्तन का भी पूछे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो वो भी 2 है। ठीक है, कौन कौन है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन है? बोले मैम, हाँ बताइए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। 2 नियम है इसका। फर्स्ट है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले सतह पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड है किसी निश्चित रंग तथा किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर, ये जो होता है कांस्टेंट होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसका परावर्तन का भी पूछेगा तो उसका भी 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी होगी। हम आंसर बोले हैं, बताइए। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। कैसे निकलेगा? हाँ, फार्मूला से F/R/2, R की जगह 50 लिखेंगे और नीचे 2 है तो 2 से 50 में को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो बराबर 25 सेंटीमीटर। हेलो, तो इसका क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि F इक्वल टू फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। 50 बटा में 2 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर फोकस दूरी वाले, क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता
होगी। ऑप्शन है इसका ए -1 डायप्टर, बी है 1 डायप्टर, सी है 2 डायप्टर और डी है 1.5 डायप्टर। क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है ए -1 डायप्टर, बी 1 डायप्टर, सी 2 डायप्टर और डी है 1.5 डायप्टर। बी होगा 1 डायप्टर। बी होगा, क्यों बी होगा? क्योंकि यहाँ फार्मूला से T बराबर 1/F मीटर में होता है ठीक है, और P बराबर 1 है। अब बटा में F 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 नीचे लिखेंगे और 1 को काटेंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक, बहुत अच्छा। ये यहाँ भी तो 1 है। ऑप्शन ए देखिए, ए भी 1 है। ये क्यों नहीं होगा? माइनस लगे क्योंकि वहाँ उत्तल लेंस का है तो प्लस में होगा, अवतल लेंस का था तब माइनस में होता। ठीक, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 फोकस दूरी। ठीक है, 1/F यहाँ पे लिख दीजिए और क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहता है, फोकस दूरी मीटर में लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है आपका 1 मीटर है, तो यहाँ पे करेंगे तो 1/1 ये कट करेंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेंस कौन सा है। यहाँ पे देखिए लेंस मेरा उत्तल लेंस दिया हुआ है और उत्तल लेंस का फोकस जो होता है, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका क्षमता भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, 1 डायप्टर। 1/1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1D। यहीं पे अगर अवतल लेंस रहता तो ये -1D सही होता। तो लेंस पे ध्यान दीजिएगा, लेंस उत्तल रहेगा तो इसका क्षमता प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। लेंस अवतल रहेगा तो उसका जो क्षमता होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। मैम फिर से लेंस बोलिएगा। क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की, क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, हमेशा होती है। इसका ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है 0 और डी है अनंत। अनंत। मैम ऑप्शन नंबर है प्लस पॉजिटिव में रहता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। बहुत अच्छा है। अभी जस्ट बताया है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा जो है प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। और जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो इसका क्षमता भी पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ तो आपका फोकस दूरी ही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हम इधर से लेते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है आपका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाश यहाँ पे जाएगा ऐसे, तो यहाँ से होकर पास होगा, यहीं पे गुजरेगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, वहीं पे आपका अवतल रहता तो निगेटिव होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है ए निर्वात में, बी है ऑप्शन जल में, सी है वायु में, और डी है इसका कांच में। क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है? ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है जल में, सी वायु में, और डी है कांच में। कांच जल में में, मैम। जल में कांच। ऑप्शन बी। जल में। मैम कांच में, कांच में, क्यों कांच में होगा? क्योंकि उसका अपवर्तनांक इन लोग से कम होता है, जलवायु से। अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कांच में। ठीक है, जैसे हम लोग ध्वनि पढ़े हैं, 9th में ध्वनि पढ़े हैं ना, ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम आपका द्रव में, और गैस में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग जस्ट उसका अपोजिट है। प्रकाश का वेग उसका अपोजिट है। ठोस में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, इससे थोड़ा ज्यादा द्रव में होगा, और इससे भी ज्यादा गैस में होगा, और गैस को भी हटा दे तो निर्वात में होगा। जो प्रकाश का वेग होता है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात कहे तो जहाँ पे वायु भी ना हो, ठीक है, उससे थोड़ा कम गैस में होगा, उससे थोड़ा कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में यहाँ तो सबसे ज्यादा होगा, जल द्रव है, वायु आपका ये गैस हो गया, और कांच, कांच आपका ठोस है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूनतम किसमें होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। कांच क्योंकि ठोस है इसलिए इसमें इसका वेग सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ हम बोलिए। लोग लोहड़ा स्कूल से बोल रहे हैं, अब हम लोग के मतलब स्कूल छुट्टी हो गया था, हम लोग जा रहे हैं ना। स्कूल छुट्टी हो गए? हाँ ठीक है, ठीक, काट दो। प्लीज करिए। स्कूल 12:30 बजे तक रहती है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डायरेक्टर 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, ऑप्शन है इसका, ए है
20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है ऑप्शन इसका 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है फोर डायरेक्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। फोर डायरेक्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है आपका ए है 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा है। बनाएंगे कैसे? ऑप्शन बी आपका सही होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जो कि पावर लेंस की क्षमता बराबर अभी जस्ट हम देखे थे 1/8 होता है, या फिर फोकस दूरी कर सकते हैं। फोकस दूरी हमेशा क्या में होगा? मीटर में। यहाँ से एफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/p और p आपका 4 डायरेक्टर दिया हुआ है 1/4d और यहाँ से 1 को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा 4d। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है फोर डायरेक्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो चूंकि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/4 फोकस दूरी और फोकस दूरी मीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ निकालेंगे तो 1/p आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 को हम सेंटीमीटर में चेंज किए तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 100 हो जाएगा और 4 नीचे इसको काटिएगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे केवल 25 सेंटीमीटर एक ही है इसलिए हम इसको टिक कर दिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ देखेंगे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है तो इसमें एक और ऑप्शन हो सकता था, ये माइनस में भी हो सकता था क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, केवल इसका वैल्यू से ये किया है। 20 है, 25 है, 30 है और 40 है, तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा 25 सेंटीमीटर। क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। वहां पे मैम 5 डायोप्टर भी हो सकता है क्वेश्चन? क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है। 5 भी होता है तो 5 यहाँ पे होता है, इसको काटिएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, माइनस में होता तो ज्यादा अच्छा रहता, माइनस में दिया नहीं है। जो भी होगा ये फॉर्मूला ये ध्यान में रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता होगी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है इसका 5d, बी है -5d, सी है -2d और डी ऑप्शन है इसका 2d। क्वेश्चन है
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन है 5 डायोप्टर, बी है -5 डायोप्टर, सी है -2 डायोप्टर और डी है 2 डायोप्टर। अभी जैसे सॉल्व किए वैसे होगा, क्योंकि P = आपका होता है F 1/F, जहाँ पे F जो है मीटर में होगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है P हमको निकालना है, फोकसांतर दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर, 1/50। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेंस मेरा कौन सा है? उत्तल लेंस, ठीक है। फोकस दूरी क्या में होगा, माइनस या प्लस में? लेंस उत्तल है, फोकस दूरी क्या में होगा? माइनस में? माइनस में होगा, प्लस में। अभी जस्ट बताए हैं। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होगा। इसको कैंसिल कीजिएगा, इसको ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100/50। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आएगा 2 डायोप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान में रख के लगाइएगा। यहाँ पे देखिए आपका -2 भी है और 2 भी है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 2 डायोप्टर। क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पे 2 होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस आपका अवतल का होता है। आपका उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो भी प्लस में होता है और अवतल का माइनस में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।